हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। चलो, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है नंबर सिस्टम। एक ओवरव्यू दे दूं। बेसिकली हमारे पास जो है तीन टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं मेनली, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो कि देखो, हम बचपन से पढ़ते आए 0 to 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें तो उसमें दो डिजिट होती है हमारे पास, 0 और 1। जो 0 होती है उसको बोलते हैं हम ऑफ बिट, और जो 1 होता है इसको बोलते हैं हम ऑन बिट। अब बेसिकली होता क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर डिवाइस होते हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में ही सिग्नल्स को सेंड करते हैं, कैच करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें पता होना चाहिए किस डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कि ये बाइनरी नंबर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 35 34 36 ऐसे नंबर लिखे रहते हैं, इनको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ आज का लेक्चर होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? A number system is a method of representing numbers using a set of symbols, और जिसे हम डिजिट बोलते हैं। सिंपल वर्ड में बताऊं तो एक नंबर सिस्टम वो होता है जो हमें बताता है कि नंबर को कैसे लिखा जाता है और कैसे समझा जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं, जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग है? डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो ये लिखा हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। और जो ये लिखा हुआ है, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? ये हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग। तो ये थ्री टाइप के हो गए नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों होता है। देखो, जो ह्यूमंस यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। वाइल अगर हम कंप्यूटर की बात करें, मैंने आपको बताया कि ये क्या यूज करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। और जो प्रोग्रामर्स होते हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर या साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। समझे? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम वही, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। But decimal number system is a number system using 10 digits, 0 to 9। अब ये 10 डिजिट यूज करता है तो हम इसकी बेस मानते हैं कितना? 10। ये डिजिट्स है और ये एग्जाम्पल हो गया ये। समझे यहाँ तक? अब प्लेस वैल्यू, बचपन वाला खेल है यार। आपने लिखा था, जैसे कि मैं बताऊं आपको, 1 4 6। तो ये 6 कितने पे लिखा हुआ है? टेंस, वंस पे। और ये 4 हंड्रेड्स पे, सॉरी टेंस पे। एंड ये 1 कितने पे लिखा हुआ है? हंड्रेड्स पे। तो वंस पे होगा तो 10 to the power 0, टेंस पे है तो 10 to the power 1, हंड्रेड्स पे है 10 to the power 2, एंड थाउजेंड पे है 10 to the power 3। समझे? एग्जाम्पल देखो, 2 4 5 लिखा हुआ है। अब इसे कैसे लिखेंगे? 5 है, कितने पे लिखा? वंस पे, यानी 5 into 10 to the power 0। अब एक चीज और बताओ कि अगर किसी भी नंबर की, मान के चलो ये मेरे पास ए नंबर, ए डिजिट है, इसकी अगर मैं पावर 0 करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी की भी पावर अगर 0 कर दे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अब 4 कितने प्लेस पे है? टेंस पे, यानी कि 4 into 10 to the power 1 प्लस 2 कितने प्लेस पे है? हंड्रेड पे। तो 2 into 10 to the power 2, ये कितना आ गया? 200 प्लस 40 प्लस 5, कितना आ गया? 245। डेसिमल नंबर सिस्टम तो आसान है यार। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या यूज होता है इसमें? 0 और 1। तो यानी कि टू डिजिट यूज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं?
एक मिनट एक। इसको हम बोलते हैं टू बेस्ड सिस्टम, यानी कि द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली टू डिजिट्स, जीरो और वन डिजिट्स। वाई बाइनरी? क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ऑन का मतलब है वन, ऑफ का मतलब है जीरो, ये मैंने बताया आपको। अब इसके एग्जांपल देखो, 1011 1100 वन जीरो जीरो 101। अब चलो ये स्लाइड रहने दो, मैं इसको बाद में बताऊंगा सिंपल वे में। ओके, ये थी ना यहाँ पे, एक मिनट रुको। अगर आपको बाइनरी नंबर समझना है तो एक चीज आप अपने डायरी या आप जो भी नोट्स लिखते हो साइड में, उस पे ऊपर लिख लो टू दी पावर जीरो, टू दी पावर वन, टू दी पावर टू, टू दी पावर थ्री, एंड टू दी पावर फोर, एंड टू दी पावर फाइव। ऐसे ही सो ऑन, जब जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। अब रिक्वायरमेंट कैसी सर, ये भी सुनो। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर मैं हेक्स डेसिमल नंबर सिस्टम के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 35 लिखता हूँ, तो इसको मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो कैसे करूंगा? सबसे पहली चीज, इस टू दी पावर जीरो की वैल्यू कितनी होगी बाबू यहाँ पे? वन। टू दी पावर वन की टू, टू दी पावर टू फोर, टू दी पावर थ्री एट, टू दी पावर फोर 16, टू दी पावर फाइव 32। ठीक है। अब एक चीज मेरे से सिंपल बताओ, आपको 35 बनाना है, तो 35 किन बिट्स को यूज करके आप बना सकते हो? सबसे पहले आप क्या लोगे? 35 कैसे बनता है? अगर मैं देखूँ तो, अगर टू दी पावर में इसे ब्रेक करके लिखूँ तो 35 को आप ऐसे लिख सकते हो, टू दी पावर यानी कि 32 प्लस टू प्लस वन, लिख सकते हो या नहीं? यानी कि आपको इनमें कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आपको कितना बनाना है? 35 बनाना है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कि आपने क्या क्या यूज करा? टू दी पावर 5 यूज करा, यानी कि 32 यूज करा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंपली टू दी पावर 5 लिखोगे। ठीक है। और आपने क्या यूज करा? और आपने, मैं आपसे पूछू, टू दी पावर 4 आपने यूज करा? करा आपने यूज? नहीं करा। ओके, क्या यूज करोगे इससे बाद? यानी कि ये स्पेस मैंने खाली छोड़ दिया। क्या आप ये बताओ, टू दी पावर थ्री आपने यूज करा है, यानी कि आपने कहीं एट यूज करा? नहीं करा, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया। क्या आपने टू दी पावर फोर यूज करा, यानी कि टू दी पावर टू यूज करा? नहीं करा, यानी कि ये स्पेस छोड़ दिया। क्या आपने टू दी पावर वन यूज करा? बिल्कुल जी, हमें चाहिए, यानी कि टू दी पावर वन की वैल्यू कितनी होगी? टू, यानी कि हमें चाहिए, यानी कि हम टू दी पावर वन को भी फ्रेम में लेंगे। ओके। अब आपको वन चाहिए, वन कैसे आएगा? टू दी पावर जीरो करने पे, यानी कि हमें टू दी पावर जीरो भी चाहिए। सिंपल। जिस जिस बिट का आपने यूज करा है, उस बिट की जगह आपको वन वन रखते जाना है। वन रख दिया, रख दिया। और जिस बिट को आपने छोड़ दिया, उस बिट की प्लेस पे आपको जीरो लिखना है, बस इतना काम करना आपको। यानी कि अगर मैं पूछूं कि 35 बेस 10 का जो बाइनरी नंबर होगा, वो होगा 100011। सिंपल। आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीख लिया। एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मैं अब की बार नंबर ले रहा बड़ा कोई,
मैंने यहाँ पे लिख लिया 75। अब इसको चेंज करना, ये डेसिमल के फॉर्म में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना कैसे करोगे? अच्छा, मैंने तो बोला था कि आप जो भी ले रहे हो रजिस्टर, उसके ऊपर लिखो टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4, टू दी पावर 5, टू दी पावर 6, टू दी पावर 7। अब बताओ मेरे को, टू दी पावर 3 8, टू दी पावर 4 16, टू दी पावर 5 32, टू दी पावर 6 कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? ये 64 होगा। हमें किसका चाहिए? 75 का। टू दी पावर को जब तक इंक्रीज करते जाना, जब तक कि हमारा जो गिवन नंबर है उसके पास हम ना पहुंच जाए। अब 64 तक आप पहुंच गए, अगर आप टू दी पावर 7 पे जाओगे तो आप 128 तक पहुंच जाओगे। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? 128 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें टू दी पावर 6 तक ही जाना है, यानी कि आपको टू दी पावर 6 तो लेनी ही लेनी है। अब आगे देखो, 64 आ गया इसमें से, 75 में से 64 तो आ गया मेरे पास। अब आपके पास में कितना बचा? यानी कि 64 तो आ गया। अब आपके पास में कितना बचा? आपके पास में कितना बचा और बताओ? आपके पास में 11 बचा। अब उस 11 को देखो, 11 कैसे आएगा? अगर मैं 8 में 2 जोड़ दूं और फिर एक जोड़ दूं, बताओ 11 आ जाएगा क्या? यानी कि 11 के, अब 11 के पास में देखो कि टू दी कितनी पावर आ रही है, तो 11 के पास में टू दी पावर 3 तक आ रही है, यानी कि मैं यहाँ पर टू दी पावर 3 लिख दूंगा। सिंपल। इतना समझ आया? उसके बाद अब मेरे को क्या चाहिए? 2 चाहिए, यानी कि मुझे क्या चाहिए? टू दी पावर 1 चाहिए, एंड 1 चाहिए, यानी कि मेरे को टू दी पावर 0 चाहिए। तो अब देखो, इनके बीच में जो जो बिट आई है उसको 0 रख देना और आपका बाइनरी कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब टू दी पावर 0 यानी कि 1 ऑन है, टू दी पावर 1 ऑन है, टू की पावर 3 टू दी पावर 1 के बीच में क्या आता है? टू दी पावर 2 जो कि ऑफ है। टू दी पावर 3 टू दी पावर 6 के बीच में क्या आता है? पहले तो टू दी पावर 3 का लिखो 1। अब इनके बीच में कितनी बिट आएगी? इसके भी 1। टू दी पावर 5 और टू दी पावर 4 कितनी है यहाँ पे? 0। यानी कि यहाँ पे कितनी बिट 0 है? ये यानी कि जो बाइनरी कन्वर्जन आया है मेरा, वो कितना है? ये है जी 75। समझ आया यहाँ तक? अगर इतना समझ में आया है तो आप मेरे को, मैं होमवर्क देता हूँ, आप मेरे को 1 8 127 129 का बताओ, एंड वन, और मेरे को 276 का बताओ। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्जन कर लिया। अब एक चीज हो रहा, सॉरी, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करा है। अब मेरे को क्या चाहिए? अब मेरे को चाहिए कि मैं बाइनरी नंबर सिस्टम से, बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करूं। ये भी तो आना चाहिए। तो अब चलो मेरे से बताओ कि 25 का बाइनरी नंबर सिस्टम कितना होगा? पहले ये लिख के बताओ, 25 का कितना होगा? अब जल्दी जल्दी करो, यानी कि हमें टू दी पावर 4 तक आना। टू दी पावर 4 यानी कि 1। फिर उसके बाद में हमें कितना लेना है? कितने बचे? कितने बचे? 9। यानी कि टू दी पावर 3 भी लेना है, 1। देन टू दी पावर 2 0, एंड टू दी पावर 1 यू भी 0, और टू दी पावर 0 ये हो। ये हमारा क्या आ गया? 25 का आ गया। भैया यहाँ तक समझ आया आपको? ओके, ये हमारा क्या 25 का बाइनरी कन्वर्जन आ गया। अब इसको हमें इसको 1 1 0 0 1 को
कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। अब देखो 1 1 0 0 1, जो ये लिखा हुआ है इसको आपको बस टू दी पावर के फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में, टू दी पावर की फॉर्म में लिखना है। अब देखो जो यहाँ पे आता है वेरी फर्स्ट होती है, इस पे कितनी आती है बिट, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, ये तो 0 है ही, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4। अब ये जो 0 है उनका तो कोई काम नहीं है ब्रो। अब जो भी आया यानी कि टू दी पावर 4 प्लस टू दी पावर, इनके बीच में कितना, क्या इसका साइन लगाओ, प्लस का, एंड टू दी पावर 0। कैलकुलेट करो ये कितना आया, 25। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब करते हैं आगे। अब हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर बेसिकली क्या होता है, इसमें हम नंबर सिस्टम में हम 16 सिंबल्स यूज करते हैं। ये भी हेक्सा का मतलब कितना होता है 6, एंड डेसिमल का मतलब कितना होता है 10, यानी कि टोटल कितने 16 नंबर्स, 16 सिंबल्स का यूज करते हैं। जिसमें कि कुछ इस तरह से होता है, 0 to 9 तो होते हैं नंबर्स, और जो 9 अबव होते हैं टिल 15, 9 अबव यानी कि 10 to 15, वो हमारा कितना होता है A to F होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ये सेम बात, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14, F की वैल्यू 15। ये हमारे वैल्यूज होगी यहाँ पे। अब एग्जांपल मैं खुद से समझाऊंगा। हम्म, अच्छा कन्वर्जन आ गया ये पे। ये मैंने बता दिया, डेसिमल टू बाइनरी बता दिया, बाइनरी टू डेसिमल बता दिया, एंड अब बात करेंगे हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। चलो मेरे को बताओ, हमने क्या 25 का क्या लिखा था, 1 0 1 0 था सही में। नहीं जी, पिटाई हो जाएगी। 1 1 देन 0, देन देन जल्दी बताओ, 0 देन 0 देन 1। दिस इज द बाइनरी ऑफ 25। समझे, समझे कि भाई, ये बताओ यही होता है बाइनरी 25 का। हम्म, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा नहीं है भाई। ये किसका होगा, टू दी पावर 4, ये किसका होगा टू दी पावर 3, ये किसका होगा टू दी पावर 2, ये टू दी पावर 1, एंड टू दी पावर 0 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो फिर एक जीरो कैसे लगवा रहे थे, तो देखो अब इसको हमें किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में हमें चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 1 0 0 जो ये हमारा लिखा हुआ है, हमें पेयरिंग करनी है फ्रॉम फ्रॉम राइट साइड। इस साइड से हमें पेयरिंग करनी है 4 की, यानी कि हमें यहाँ पे एक पेयर ये बना। अब जो इसके पीछे रह गया उसे सिंगल नहीं छोड़ना, उससे पहले हमें क्या लगाना, 0 0 0, यानी कि अभी कितना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बताओ मेरे को ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टू दी पावर 0 ओन है, देन 0 देन 0 देन टू दी पावर 1 टू दी पावर 2, देन ये क्या है टू दी पावर 3 है, 3 है ये, क्या ये 3 है, हाँ जी बताओ, क्या ये 3 है।
क्या ये यही है जो मैंने लिखा हुआ है? बताओ आप। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ जी, इसकी वैल्यू कितनी हुई? टू दी पावर थ्री, यानी कि 8, एंड प्लस टू दी पावर जीरो इज वन। ये कितना हुआ? 9। 9, 9h। एंड ये क्या है? ये कितना है जी? ये टू दी पावर जीरो, यानी कि वन। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 19, ये हमारा कितना है क्या? हेक्साडेसिमल। समझ आया यहाँ तक? क्या यहाँ तक आप समझे? यार बीच में लैपटॉप डाउन हो गया था, तो मैं चार्जर लाया था दूसरी साइड से। तो ये समझ आया हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करा? अब चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आप एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 0 0 एंड इसके बाद में हाँ 1। ये मेरे को बताओ, सबसे पहले तो मेरे को बताओ ये डेसिमल में कितना होगा। देन मेरे को बताओ कि ये हेक्साडेसिमल में कितना होगा। ठीक है, चलो करते हैं। ये देखो जी, 1 0 0 1 1। सबसे पहले तो वन पे, यानी टू दी पावर जीरो। देन टू दी पावर वन जीरो है, टू दी पावर टू जीरो है, टू दी पावर थ्री, यानी टू दी पावर थ्री। देन टू दी पावर फोर। इनको ऐड कर दो। कितना? टू दी पावर फोर कितना होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने क्या, टू दी पावर जीरो, टू दी पावर वन, टू दी पावर टू, एंड टू दी पावर थ्री। ओके, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा कितना, टू दी पावर जीरो वन, टू दी पावर थ्री एट, टू दी पावर फोर। तो ये क्या आया? ये आपका 25 ही तो आया। ये पिछले क्वेश्चन तो था। चलो अब बताओ आप, अब कितना होगा? चलो बताओ। बताओ। तो इसमें कितना ऐड होगा और? टू दी पावर फाइव भी ऐड होगा। कितना हो गया ये? टू दी पावर फाइव 32, प्लस टू दी पावर फोर 16, प्लस टू दी पावर थ्री विच इज 8, प्लस वन। ये कितना हो गया? कितना हो गया ये? बताओ। 57। ठीक है, अब ये किस किस में आ गया? डेसिमल फॉर्म में। अब मेरे को इसे ही कि इसमें फॉर्म चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो मैं क्या करूँगा, 1 1 1 0 0 1। ठीक है जी। अब इसमें क्या करूँगा मैं? एक मिनट। इसमें क्या करूँगा? मैंने बताया था आपको, पेयरिंग करनी है फोर की। ये मैंने यहाँ पे पेयरिंग कर ली। ये दो बचे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे दो जीरो और लगा ली। ये कितना लिखा हुआ है? टू दी पावर जीरो, एंड टू दी पावर वन जीरो है, टू दी पावर टू जीरो है, एंड टू दी पावर थ्री। ये टू दी पावर थ्री लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है? टू दी पावर जीरो, एंड टू दी पावर वन लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया? टू दी पावर वन टू, एंड टू दी पावर जीरो वन, यानी कि ये कितना हो गया? थ्री। एंड ये कितना हो गया? 8 और वन 9, यानी कि ये किस में लिखा गया? ये लिखा गया हमारा हेक्सा डेसिमल में। ये समझ आया इतना यहाँ तक?
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इतना टिपिकल भी नहीं है। तो यहाँ तक समझ आया आपको? हाँ, तो हमने ये देख लिया। और आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आज लेंथी हो गया थोड़ा लेक्चर, पर कोई नहीं, इंटरेस्टिंग था। और हमारा जो कल का टॉपिक है वो मैं 1 मिनट आपको चेक करके बताता हूँ। हाँ जी, हम कल को है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्लस जो होता है ये बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनमें डिफरेंस प्लस और एक दो टॉपिक मैं ऐड करूंगा, क्योंकि कल का लेक्चर अगर मैं इन्हें ही पढ़ाऊंगा तो काफी छोटा हो जाएगा। तो हमें अपना कोर्स भी पूरा करना है जल्दी से कॉन्सेप्ट का। प्लस आपकी सिस्को पे अब डेली लैब भी स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो कल का लेक्चर था उसमें हमने एक स्विच से 4 पीसी को कनेक्ट करा था। और जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है सिस्को के अंदर, वो हमारा 2 स्विच को हम आज फ्रेम में लेंगे, प्लस फोर पीसी ईच स्विच पे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फॉर एनी क्वेरी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।